परिस्थितियों के साथ सब कुछ सुंदर है। जो स्कूल की घंटी सुबह के समय बेकार लगती है, वही छुट्टी के समय बहुत अच्छी लगती है। कुछ लोग हमेशा फ़ायदा उठाते हुए भी कुछ इस तरह पेश आते हैं जैसे वो हमसे फ़ायदा उठाकर भी हम पर एहसान कर रहा हो। अक्सर झूठे इंसान की बात मीठी होती है और सच्चे इंसान की बात कड़वी होती है। माना कि बेहतर नहीं है हम, लेकिन बात बात पर रंग बदलने वाले रंगीन भी नहीं हैं हम। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में इतना व्यस्त रहो कि पछतावा, डर, दुख और नफरत के लिए समय ही ना मिले, क्योंकि खाली वक्त सबसे ज़्यादा दुखी करता है। अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ रहेंगे। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं, खुद को बदलना शुरू कर देता है। जो दौलत हमारे अपने हमेशा चाहते हैं वो पैसा नहीं है, वो है अपनापन, परिवार, आदर और थोड़ा सा समय। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं, आपसे लगाव और विश्वास है। किसी के अंदर प्रेम जमा कर उसे छोड़ देना उसके हत्या करने के समान है। किसी भी व्यक्ति को इतना ही इग्नोर करो कि उसे आपकी कमी महसूस हो, इतना भी नहीं कि वो आपके बिना भी जीना सीख जाए। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, उसे खुद उसका जंग नष्ट करता है। इसी तरह इंसान को भी उसका मन ही नष्ट कर सकता है और कोई भी नहीं। मेरे अपनों ने ही धक्का मारा है मुझे डुबोने के लिए। फायदा ये हुआ कि मैं तैरना सीख गया। क्या फर्क पड़ता है कि कौन खिलाफ है, बस जो साथ है वो लाजवाब है। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितनी भूल जाने की औकात हो, वरना दोस्त और रिश्तेदार दोनों ही खो दोगे। चलते चलते पता ही नहीं चला जिंदगी के सफर में कब अपने ख्वाबों से इतने दूर चले गए। जीते रहे जिन अपनों के खातिर उम्र भर, वक्त बदलते ही हाथ छोड़कर चले गए। चलते चलते पता ही नहीं चला जिंदगी के सफर में कब अपने ख्वाबों से इतने दूर चले गए। जीते रहे जिन अपनों के खातिर उम्र भर, वक्त बदलते ही हाथ छोड़कर चले गए। श्री कृष्ण कहते हैं, ज़्यादा बहस अक्सर रिश्तों को खराब कर देता है। कभी कभी खामोश हो जाना सही रहता है। कभी भी भावनाओं को ऐसे व्यक्ति पर बर्बाद मत करो जिसे आपकी भावनाओं की कोई कदर न हो। किसी ने पूछा, सब कुछ जानकर भी चुप कैसे रहते हो? मैंने कहा, अपने मतलब के लिए कितना गिर सकता है, बस यही देखना चाहता हूँ। गैरों पर कौन गौर करता है? बात जब भी चूकती है अपनों की ही चूकती है। हे कृष्ण, नहीं लगता दिल दिखावे की दुनिया में, मुझे खुद में समा ले तू। या तो आ जा मेरे पास या मुझे अपने पास बुला दे। एक गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था और एक कुत्ता था। धोबी ने कुत्ते को घर की रखवाली के लिए रखा था और गधे पर कपड़ा धोया करता था। धोबी इन दोनों को समय पर खाना भी देता था। गधे को कुत्ते से जलन होती थी। गधा मन में सोचता था, इस कुत्ते का तो बड़े आराम का काम है, खाना भी आराम से मिलता है, जबकि मैं दिन रात मेहनत करके अपना पेट नहीं भर पाता हूँ। इससे तो अच्छा होगा कि मैं तो धोबी के घर से भाग जाऊँ, फालतू में इतनी मेहनत यहाँ करनी पड़ती है। ऐसा सोचकर किसी दिन गधा धोबी के घर से भाग गया। अब गधा रास्ते में जिस भी खेत में घुसता, वहाँ के रखवाले उसे मारने के लिए दौड़ते। किसी ने भी उसे खेत में चरने के लिए घुसने नहीं दिया। गधे को रास्ते में चलते हुए एक मरे हुए शेर की खाल मिल गई। गधे के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने इस खाल को ओढ़ लिया और खेतों की तरफ चल दिया। खेतों के रखवाले ने उसे शेर समझा और उससे डरकर भागने लगे। अब गधा मस्त होकर खेतों में चरने लगा। गधा मन ही मन अपनी चालाकी पर बड़ा खुश हो रहा था। उसे बिना काम किए खाना मुफ्त में मिल रहा था। इसी तरह कुछ दिनों में वह मोटा ताजा हो गया। एक दिन गधा किसी खेत पर चल रहा था। उससे कुछ दूरी पर दूसरे गधे ने रेंकना शुरू कर दिया। गधे ने अपने जाति भाई को देखकर मस्ती में जोर जोर से रेंकते हुए नाचने लगा। इससे उसके ऊपर की शेर की खाल खिसक गई। शेर से गधे की आवाज़ सुनकर ग्रामीणों को ताजुब हुआ, लेकिन गौर से देखने पर पता चला कि ये तो गधा है जिसने शेर का खाल ओढ़ रखी है। अब ग्रामीण लाठी लेकर आए। गधा तो अपनी मस्ती में मस्त था, तो उसे ग्रामीणों का आने का पता नहीं चला। अब गधे की पिटाई चालू हुई। ग्रामीणों ने उसे इतना पीटा कि गधा अधमरा हो गया। कुछ देर बाद गधे को होश आया। वो अपनी भूल का पश्चाताप करने लगा। वह फिर से लड़खड़ाता हुआ धोबी के घर चला गया।
और बाहर कुत्ता बैठा था। कुत्ते ने गधे की यह हालत देखकर पूछा, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? गधे ने अपनी सारी कहानी कुत्ते को सुनाई। कुत्ता बोला कि केवल शेर की खाल पहनने से कोई शेर नहीं बन सकता। शेर बनने के लिए हिम्मत, बहादुरी और उतना बल होना चाहिए। तुम्हें मुफ्त के चक्कर में नहीं पड़ना है, कभी किसी को धोखा नहीं देना। इस संसार में मेहनत करके खाने वाला ही सुखी है। तुम भी मेहनत करके खाते रहते तो आज तुम्हारी यह हालत नहीं होती। गधा कुत्ते की बात समझ चुका था। गधा को अब अच्छा सबक मिल चुका था। अब वह सीख चुका था और अब वह आराम से रहने लगा और जिंदगी जीने लगा। श्री कृष्ण के दरबार में दुनिया बदल जाती है। तेरी रहमत से हाथ की लकीर बदल जाती है। लेता है जो दिल से श्री कृष्ण का नाम, एक पल में उसकी तकदीर बदल जाती है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, ये वादा है हमारा, हमारी वीडियो आपके जीवन में हमेशा वैल्यू ऐड करेगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, ताकि आपको समय से हमारा वीडियो मिल सके। इस तरह की और वीडियो चाहिए या कोई सुझाव हो तो कमेंट करके अवश्य बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।